आज हम निवेश की दुनिया की एक बहुत ही खास रणनीति को समझने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो खास तौर पर आज के अनिश्चित बाजारों के लिए ही बना है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जब मार्केट गिर रहा हो तभी पैसा बनाने का मौका मिले? हम सब तो यही सोचते हैं ना कि प्रॉफिट तभी होता है जब बाजार ऊपर जाता है। लेकिन क्या हो अगर बाजार की गिरावट भी एक मौका बन जाए? आज हम इसी संभावना पर बात करने वाले हैं। तो इसमें और पारंपरिक निवेश में आखिर फर्क क्या है? देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। पारंपरिक निवेश में हम सिर्फ उन स्टॉक्स पर दाव लगाते हैं जिनके ऊपर जाने की उम्मीद होती है। लेकिन लॉन्ग शॉर्ट निवेश में हम ऊपर जाने वाले शेयरों यानी लॉन्ग पोजीशंस के साथ साथ नीचे गिरने वाले शेयरों यानी शॉर्ट पोजीशंस से भी फायदा कमाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस एक तरफा सोच से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये लॉन्ग शॉर्ट रणनीति आखिर है क्या। तो सीधी साधी भाषा में कहें तो लॉन्ग शॉर्ट रणनीति एक तरह की दोहरी चाल है। इसमें उन शेयरों को खरीदा जाता है जिनके दाम बढ़ने की उम्मीद है और साथ ही उन शेयरों पर भी दांव लगाया जाता है जिनके गिरने की संभावना है। और मकसद बस एक है, बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, मुनाफा कमाने की गुंजाइश बनी रहे। अच्छा, तो अब ये रणनीति लागू कहाँ होती है? ये भारतीय बाजार के एक बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर फोकस करती है, जहां भारत की आने वाली ग्रोथ की कहानी छिपी हुई है। और वो खास हिस्सा है मिड कैप का, मतलब स्मॉल और मिड कैप कंपनियां। ये वो कंपनियां हैं जो देश की टॉप 100 सबसे बड़ी कंपनियों में तो नहीं आती, लेकिन इन्हीं में से कल के मार्केट लीडर्स निकलते हैं। इस रणनीति को एसएमआईडी स्पेस में इस्तेमाल करना ही इसे सबसे अलग बनाता है। ये पहली बार स्मॉल और मिड कैप दोनों को एक साथ एक्टिव तरीके से मैनेज करने का मौका देता है। और सबसे बड़ी बात, ये 25% तक शॉर्ट पोजीशन लेने की आज़ादी देता है। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, भारत के अगले मार्केट लीडर्स को पहचानना और उनकी ग्रोथ का पूरा फायदा उठाना। तो सवाल ये उठता है कि इससे एक निवेशक को क्या फायदा होगा? चलिए, इसके 3 सबसे बड़े फायदों पर एक नजर डालते हैं। इसके 3 मुख्य लाभ हैं। वोलेटिलिटी यानी बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम करना, बेहतर डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता लाना, और अल्फा यानी एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की क्षमता। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला फायदा है वोलेटिलिटी में कमी। सोचिए, जब पूरा बाजार गिर रहा हो तो आपकी शॉर्ट पोजीशंस मुनाफा कमा रही हो सकती हैं। ये मुनाफा आपके खरीदे हुए शेयरों के नुकसान की भरपाई कर सकता है। ये बिल्कुल एक सेफ्टी कुशन की तरह काम करता है जो गिरावट के झटकों से बचाता है। दूसरा, ये पोर्टफोलियो को एक नया आयाम देता है, एक बेहतर डाइवर्सिफिकेशन। मतलब जब खरीदे हुए शेयर अच्छा नहीं कर रहे हैं तब शायद शॉर्ट किए हुए शेयर मुनाफा दे रहे हों। ये जो बैलेंस बनता है ना, ये बड़े नुकसान के खतरे को काफी कम कर देता है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प फायदे पर, अल्फा। अल्फा का सीधा सा मतलब है बाजार के औसत रिटर्न से ज्यादा रिटर्न कमाना। क्योंकि शॉर्टिंग से, गिरते हुए शेयरों से भी पैसा बनाने का दरवाजा खुल जाता है, यह अल्फा कमाने का एक बिल्कुल नया और अनोखा जरिया बन जाता है। इन तीनों फायदों का निचोड़ बस इस एक लाइन में है, बस दोनों तरफ से खेलो। मतलब साफ है, सिर्फ बाजार के चढ़ने का इंतजार ही क्यों करना? क्यों ना बाजार चाहे चढ़े या गिरे, दोनों तरफ मौके तलाशे जाएं। हाँ, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करना उतना है नहीं। दोनों तरफ खेलने के लिए सही शेयरों की पहचान करना बहुत जरूरी है, और यहीं पर टेक्नोलॉजी और एक मजबूत प्रोसेस काम आते हैं। चलिए इस क्वांटम प्लेटफॉर्म के सीक्रेट सॉस को समझते हैं। इस पूरी रणनीति की नींव सिस्टमैटिक एक्टिव इन्वेस्टिंग पर टिकी है। ये पैसिव इन्वेस्टिंग की तरह नियमों पर तो चलती है, लेकिन इसमें एक्टिव मैनेजमेंट की तरह बाजार के हिसाब से खुद को ढालने की समझ भी है। कह सकते हैं कि ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और ये सब कुछ सिर्फ अंदाजे पर नहीं होता, बल्कि हार्डकोर डेटा पर आधारित होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, 70% फैसले हाई फ्रीक्वेंसी एनालिटिक्स यानी रियल टाइम डेटा के विश्लेषण से लिए जाते हैं, और बाकी 30% फैसले लो फ्रीक्वेंसी एनालिटिक्स यानी लंबे समय के ट्रेंड्स को देखकर लिए जाते हैं। ये कोई रातों रात बनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका विकास कई दशकों में हुआ है। इसकी शुरुआत 1995 में एक पर्सनल कंप्यूटर पर स्टॉक मैजिक के नाम से हुई थी, और फिर .com बबल हो,
2008 का आर्थिक संकट हो या 2020 का कोविड क्रैश, बाजार के हर बड़े संकट से सीखते हुए ये प्लेटफॉर्म और मजबूत होता गया। अब ये स्लाइड वाकई बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि ये रणनीति अलग-अलग बाजार के हालात में कैसा प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन की गई है। जब बाजार रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर भाग रहा हो सकता है एक पारंपरिक फंड बेहतर काम करे। लेकिन जब बाजार सुस्त हो, एक दायरे में फंसा हो या फिर गिर रहा हो, यानी बेयर मार्केट में, तब ये लॉन्ग शॉर्ट रणनीति बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखती है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक नया फंड नहीं है, बल्कि ये निवेश करने की सोच में एक बड़ा बदलाव है, एक विकास है। तो चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। एसएमआई कैप पर फोकस, कोई लेवरेज नहीं, मतलब सीमित जोखिम, 25% तक शॉर्ट जाने की आज़ादी, और ये सब कुछ एक डेटा ड्रिवन क्वांटम प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो अरबों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या इंसानी समझ और मशीन इंटेलिजेंस का ये संगम ही इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का भविष्य है?